हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, झारखंड पुलिस, यूपी पुलिस री एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ एसआई एग्जाम, एएलपी एग्जाम, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम और सभी अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हम लोग बेहतरीन तरीका देखेंगे कि कैसे कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में 71, 81, 74, 77, 77, 73, 80, 69, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया, इसके स्थान पे क्या आएगा। एक चीज़ आप लोग समझिएगा, बहुत मज़ेदार बात है। बात ये यहाँ पर है कि जब भी आपको सीरीज का प्रश्न मिले, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसमें जो नंबर जो दिए गए हों, जैसे यहाँ पे इस सीरीज में कितने आपके नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल क्वेश्चन मार्क को लेकर के 9 है। जब भी आपको 7 से या 8 से ज़्यादा आपको नंबर मिले किसी भी सीरीज में, तो उसमें समझ जाइएगा कि 99% उसमें 2 सीरीज हैं। कितने? 2 सीरीज उसमें हैं। एक ही सीरीज में 2 सीरीज हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि इसमें सिंगल सीरीज नहीं है, जब भी, क्योंकि इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं, 9 नंबर्स हैं इस सीरीज में, इसलिए इसमें 100% क्या होगा, 2 सीरीज होगा। 2 सीरीज लग रहा होगा। कौन कौन? पहला सीरीज क्या है, 71, 74, 77, 80 क्वेश्चन मार्क का। दूसरा सीरीज क्या है, 81, 77, 73 और 69। तो देखिए, दूसरे सीरीज से हमें मतलब नहीं है। जो दूसरा सीरीज है वो तो 69 पे खत्म हो जा रहा है। 69 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद कोई संख्या होगी तो अगर पूछा गया होता तो हम निकालते हैं। हमारा पहले सीरीज से ही काम बन जाएगा। पहले सीरीज से ही 80 के बाद क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो 71 में क्या जोड़ दे कि 74 आ जाए +3, 74 में क्या जोड़े कि 77 आ जाए +3, 77 में क्या जोड़ा जाए कि 80 आ जाए +3। तो उसी तरह +3 3 ऐड हो रहा है, तो 80 में +3 ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 83 आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह से 11 132 से रिलेटेड है, उसी तरह बताना है कि 9 किस संख्या से रिलेटेड होगा। ठीक है, 11 और 132 कैसे आ सकता है? 11 का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो 121 आ गया, और 121 आ गया तो इसमें अभी देखिए 9 2 11 की कमी है, यानी प्लस जिस संख्या का स्क्वायर के 11 का स्क्वायर के उसको अगर ऐड कर दे रहे हैं तो 121 11 कितना आ रहा है, 132। हो क्या रहा है कि जो संख्या पहली दी गई है उसका स्क्वायर करके इटसेल्फ संख्या खुद ही ऐड होकर के दूसरी संख्या बन रही है। तो 9 में भी वही हम लोग प्रोसेस करते हैं। 9 का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर लें, और पुनः इसमें क्या करते हैं, सेल्फ इटसेल्फ संख्या 9 ऐड कर देते हैं। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, और +9 कितना आ गया, 90। किस ऑप्शन में 90 है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 90। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि रस का कोड 66 तथा गर्ल का कोड, तो गर्ल का कोड क्या होगा? यहाँ पर दिया गया है रस के लिए कोड किया गया 66, तो गर्ल के लिए हमसे कोड पूछा जा रहा है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो 99% केस में क्या होता है, कोडिंग, मतलब प्लेस वैल्यू की कोडिंग होती है। प्लेस वैल्यू की कोडिंग, प्लेस वैल्यू का क्या होगा, या तो डायरेक्ट कोडिंग होगा, या तो प्लेस वैल्यू को क्या होगा, एडिशन होगा, ऐड किया जाएगा, या प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसमें से कुछ घटाया जाएगा। ठीक है, यही हो सकता है 99% केस में। ठीक है, तो आपको जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप कुछ मत करिए, या तो और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में जाता है तो कई दफ़ा क्या करते हैं कि जो संख्या दी गई होती है उसमें जितने भी आपके लेटर होते हैं उनका स्क्वायर कर देता है। जैसे मान लीजिए इसमें 4 लेटर है तो 4 का स्क्वायर कर देगा, आप थोड़ा स्टैंडर्ड बनाएगा तो। लेकिन 99% केस में क्या होता है कि प्लेस वैल्यू का समेसन होता है, ऐड होता है, उसमें कुछ ऐड होता है, समेसन हो जाएगा प्लेस वैल्यू का, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, चाहे 4 ऐड हो जाएगा, चाहे इटसेल्फ जितने लेटर्स होते हैं उसमें आपके उसको ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। रस की बात करते हैं तो रस का प्लेस वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, आर का 18, यू का 21, यस का 19 और एच का 8। हमें आपको बताने के लिए हम लिख रहे हैं, लेकिन लिखना नहीं है, ऐसे ऐड नहीं करना है। ठीक है, आपको बिना लिखे हुए ऐड करना है। तेजी लानी है तो बिना लिखे ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जैसे 21 19 कितना हो गया, 40 हो गया, और 18 2 20, 40 20 60, 60 6 66, 66 आ गया ऐड करने पे। उसी तरह गर्ल के लिए ऐड नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। जी का 7 होता है, आई का 9, 9
9 7 16 और 18, 18 2 20, 34 हो गया और 34 12 कितना हो गया तो 46 हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। चलिए लिख करके दिखा देते हैं। गर्ल का जी का कितना होगा कोड 7, आई का कितना होगा 9, आर का 18 और यल का 12। लेकिन आप लोग लिखने की आदत मत डालिए क्योंकि लिखेंगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। आप 12 18 30 हो गया और 30 9 39, 39 7 46। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से इसमें समानता रखते हैं, लेकिन जो एक चौथा है वो क्या है डिफरेंट है। देख लेते हैं। 25 है, 26 है, 56 है, 65 है, 101 है, 17 है, 37 है। यहाँ पे क्या है दोनों सम है, यहाँ पे क्या है दोनों विषम है, यहाँ पे दोनों विषम है, लेकिन यहाँ पे एक सम विषम है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, नहीं होगा। कुछ नहीं करते हैं। अगली बार अगर हम लोग ऐड भी करेंगे ना तो समानता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 26 से 56 है, यहाँ पे 65 101 है, 49 82 यहाँ पे कम है, नहीं हो पाएगा। कुछ मत करिए, कुछ और करने की कोशिश करते हैं। 25 26 और 56 सबका डिफरेंस ले लीजिए। सब इनमें ए में बी में सी में डी में सब में हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का मतलब ये हो गया कि हम लोग घटा लेते हैं, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा लेंगे। तो 26 यहाँ अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और यहाँ डिफरेंस लेते हैं तो 11 में से 5 गया तो कितना हो गया 6, 9 में से आपका 6 चला गया कितना हो गया आपका 36 आ गया 36। और 17 और 37 ले लेते हैं डिफरेंस तो कितना हो गया 20 हो गया। और यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे तो 12 9 3 आ गया, 7 4 33। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे 30 डिफरेंस क्या है सम है, इवन नंबर है। यहाँ पे भी 36 डिफरेंस क्या है तो आपका इवन नंबर है। यहाँ पे 20 डिफरेंस क्या है तो इवन नंबर है। लेकिन यहाँ चौथे वाले ऑप्शन डी में जो 33 है, जो डिफरेंस दिया है 33, ये क्या है विषम नंबर है। तो चौथा भिन्न है इसलिए क्योंकि इसके जो 2 नंबरों का डिफरेंस आ रहा है वो विषम आ रहा है। बाकी 3 जो संख्याएं आपकी दी गई हैं ए बी सी, उनके बीच का जो डिफरेंस है क्या आ रहा है इवन सम आ रहा है, और चौथे का क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, इसलिए चौथा आपका भिन्न है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। हाथी शेर जानवर। इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है। हाथी शेर जानवर। जानवर का देख लेते हैं। जानवर के अंदर ही तो हाथी क्या होता है जानवर होता है। बाहर वाला क्या है जानवर है, अंदर वाला हाथी एलिफेंट। और आपका शेर भी तो क्या होता है, लायन भी क्या होता है एक जानवर होता है। तो हमारा कुछ एनिमल इसको लिख लेते हैं, यानी सभी क्या होते हैं हाथी जानवर ही होते हैं, और सभी लायन शेर क्या होते हैं जानवर ही होते हैं। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। इसमें इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है ऑप्शन ए में दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि यहाँ पर x के स्थान पर क्या होगा। जिस तरह से 38 1924 96 64 32 17 68 जिस तरह से रिलेटेड है, उसी तरह 48 x 56 x की जगह हम क्या लिखेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर थोड़ा देखते हैं 38 का क्या करें, 38 और 96 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं और स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। हमारा 1924 नहीं आएगा, ठीक है। तो जोड़ करके तो हम स्क्वायर नहीं कर सकते। थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। अगर हम लोग इनको 2 पार्ट में देखें 19 और 24 को, तो 19 का अगर हम लोग 2 में गुणा कर दें, यानी कि ऐसे आप देखिए 38 है ना, 38 का अगर हम लोग हाफ कर दें तो 19 आएगा, यानी हाफ किया। और 4 से डिवाइड 96 को कर देंगे तो 24 आ गया। यानी पहले वाले में हम लोग इस पहले का हाफ करके और दूसरे का क्या सेकंड जो पीछे वाला नंबर दिया उसका 1/4 करके इसको लिख सकते हैं 1924 को। जैसे 64 है, 64 का हाफ कर दीजिए 32, 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा, 3217। यानी हो क्या रहा है कि पहली संख्या का हाफ हो रहा है और जो सेकंड वाली संख्या है उसका 1/4 करके जो बच रहा है उसी को बीच में लिखा जा रहा है। तो यही चीज़ हम लोग क्या कर लेते हैं तीसरे वाले में कर लेते हैं। 48 का क्या कर लें हाफ कर लें, 24 हो गया। 56 का 1/4 कर लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 चौको 56। तो हमारा x की जगह क्या आ जाएगा 2414। किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन सा फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा। मतलब ये पूछा जा रहा है कि अगर 3 जनवरी 2018 को बुधवार था तो 3 जनवरी को ही किस सन में आपका बुधवार पड़ेगा, ठीक है।
बेहद इजी प्रश्न है। एक बात, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि आज आपका डेट कौन सा है? आज नहीं, मान लीजिए कि 2 जनवरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2024 को, 2 जनवरी 2024 को क्या है? आपका सोमवार है, ठीक है। तो अगले साल जब हम 2 जनवरी 2000 कब जाएंगे? 25 को जाएंगे, तो हमारा क्या होता है? 2 दिन बढ़ जाता है, 2 दिन, मतलब सोमवार, मंगल, बुधवार हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 2024 है ना, वो क्या है? एक लीप ईयर है। इसलिए लीप ईयर में एक साल से दूसरे साल में सेम डे को जाने पर लीप ईयर में क्या होता है? 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सामान्य ईयर होता, सपोज करिए कि 2025 में हम किस 2 जनवरी को हैं, 2 जनवरी 2025 को सोमवार था, तो 2 जनवरी 2026 को हमारा क्या होगा? मंगलवार होगा, केवल एक ऐड होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ गए ना। अगर लीप ईयर होगा तो हमारा 2 दिन बढ़ जाता है, अगर सामान्य ईयर होगा तो हमारा 1 दिन बढ़ जाता है। इसी कंसेप्ट को लगा करके हम इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। 3 जनवरी 2018 है, तो 3 जनवरी 2019 को क्या होगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। 3 जनवरी 2020 को क्या होगा आपका? 3 जनवरी 2020 को क्या होगा? 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 2020 आपका क्या पड़ेगा? एक लीप ईयर पड़ेगा, इसलिए हम उसमें 2 ऐड कर लेंगे, 2 बढ़ेगा। और 3 जनवरी 2021 को क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। 3 जनवरी 2022 को क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। 3 जनवरी 2023 को क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। पुनः 3 जनवरी 2024 को क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। तो टोटल कितने बढ़ना है? 2 1 3, 3 2 5, 2 7, यानी हमारा टोटल कितना हो रहा है? 7 बढ़ जाएगा। तो हम जब इसमें 3 जनवरी को बुधवार था तो उसमें 7 ऐड कर देंगे, बुधवार में 7 दिन बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा? बुधवार ही तो आएगा ना, क्योंकि हर 7वें दिन बाद तो संख्या दिन वही रिपीट होता है ना। तो हमारा 7 बढ़ रहा है, तो बुधवार में 7 जब बढ़ाएंगे तो हमारा बुधवार ही होगा। तो ये किस साल हो रहा है? 2024 में हो रहा है। कब हो रहा है? 2024 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, सन 2024 में 3 जनवरी को बुधवार होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x की 2 बहनें y और z हैं और w की माँ y के पिता की बहन है, तो w z की क्या है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इस तरह का जब भी आपको प्रश्न मिले तो आप कुछ मत करिए, जैसा जैसा ये बोल रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है ना कि हम लोग ओरली करने की कोशिश इस प्रश्न को करेंगे ना तो हम गलती कर जाएंगे। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ओरली करिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अपने आप में ठीक ठाक बनते हैं, अच्छे बनते हैं। ओके, तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए लोग जैसा बोलें, आपको जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम लोग डायग्राम बनाएंगे और उसके अनुसार फिर लाएंगे आंसर, ठीक है। बोल रहे हैं कि एक्स की 2 बहनें हैं, कोई बात नहीं है भैया, हम एक्स की 2 बहनें बना लेते हैं, वाई और जेड। मैं ऐसे माइनस क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये लड़की हैं इसलिए, लेकिन अभी एक्स का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, एक्स लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है और डब्लू की माँ जो है वाई के पिता की बहन है, और जो डब्लू की माँ है, जो डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन, वाई के पिता की बहन, यहाँ मतलब कि जो डब्लू की माँ है, यहाँ पे कोई डब्लू है, जो इसकी माँ है वाई के पिता की बहन है, यानी वाई के पिता और डब्लू की माँ क्या है? भाई बहन है। तो पूछ रहा है डब्लू जेड की क्या है? डब्लू और जेड में रिलेशन बताना है। तो डब्लू क्या है? जेड की, डब्लू जेड की क्या है? जाहिर सी बात है कि ये क्या लगेंगी? डब्लू की माँ जेड की क्या लगेंगी? फुआ लगेंगी, ठीक है। तो ये क्या डब्लू क्या बन जाएगा? फुफेरा भाई, फुफेरा भाई ही बनेगा या फुफेरा बहन। हम डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि फुफेरा भाई होगा या फुफेरा बहन। हमारे पास कोई जेंडर क्लियर नहीं है, या ये क्लियर है कि ये क्या हो सकता है, या तो फुफेरा भाई हो सकता है या तो फुफेरा बहन हो सकता है। क्योंकि डब्लू का जेंडर क्लियर नहीं है, बोला क्वेश्चन में नहीं गया, तो यहाँ प्लस माइनस कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है फुफेरा भाई, या क्या होगा? सिस्टर, बहन होगा। जेंडर क्लियर नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। सड़क जिस तरह से कार से रिलेटेड है उसी तरह बताना है समुद्र किस चीज से रिलेटेड होगा। ओके, सड़क पे क्या होता है?
आपकी कारें चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, यही तो होता है ना। सड़क पे क्या होता है, कार चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। उसलिए में उसी तरह समुद्र में क्या चलता है, समुद्र में जहाज ही तो चलते हैं, जो बड़ी बड़ी जहाज होती हैं पानी की, वही तो चलती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जहाज। जिस तरह से सड़क पर कार चलती हैं उसी तरह समुद्र में क्या चलती हैं, जहाज चलती हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। यदि कमला नीता से 50 मीटर दक्षिण पश्चिम है और रीता नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व है तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है। डायरेक्शन का प्रश्न पूछा गया है। इसको करने से पहले एक बात आप लोग समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जो ऊपर होता है क्या होता है, नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, समझिएगा। नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। बच्चे समझिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ, बात समझिएगा, अगर मैं ये बोलूं कि इधर क्या होता है, तो इधर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, ऐसे बोलते हैं, समझिएगा। इधर क्या होता है, तो वेस्ट नॉर्थ होता है, ऐसे लिखते हैं। यानी कि जो बीच में पूछा जाए कि यहाँ क्या होगा, तो डब्लू वेस्ट और क्या हो जाए, साउथ होगा। और इधर पूछा जाएगा तो साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। बोला है कि कमला नीता से, नीता यहाँ पे है, नीता से जो कमला है 50 मीटर दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो यहीं पड़ेगा ना, यहीं पड़ेगा। अभी हम लोग डायग्राम में ऊपर देखे थे, इधर है कौन, कमला, कमला यहाँ पे है नीता से। और रीता नीता से 50 मीटर दक्षिण पूर्व, और जो रीता है दक्षिण पूर्व में है आपका 50 मीटर, रीता यहाँ है नीता से दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व यही तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, नीचे साउथ इधर ईस्ट, तो बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। तो पूछ रहा है तो रीता कमला के लिहाज से किस दिशा में है, यानी रीता कमला के लिहाज में किस दिशा में है, किस दिशा में आपका पड़ रहा है, पूर्व दिशा में ही तो पड़ेगा ना। यहाँ से सीधे अगर हम एक लाइन खींचेंगे कमला से तो रीता किधर पड़ेगी, ईस्ट की तरफ पड़ेगी, पूर्व की तरफ पड़ेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पूर्व की तरफ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि प्लस का अर्थ भाग्य, माइनस का अर्थ प्लस, गुणे का अर्थ माइनस और भाग्य का अर्थ गुणे है तो निम्न समीकरण में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन बोल रहे हैं कि प्लस का अर्थ भाग्य है तो हम लोग साइन चेंज कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्न को करने का कोई तरीका नहीं होता है। जैसे जैसे बोले आप साइन बदलिए और सॉल्व कीजिए। बोले हैं कि प्लस का अर्थ भाग्य, यहाँ पे भाग्य बना लेते हैं, माइनस का अर्थ प्लस, यहाँ प्लस बना लेते हैं, गुणे का अर्थ माइनस, यहाँ माइनस बना लेते हैं, और भाग्य का अर्थ गुणे, यहाँ गुणे बना लेते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। तो 15, ठीक है, और -6, ठीक है, गुणे 12 यानी डिवीजन है तो ये 3 हो जाएगा आपका, और +5 तो कितना हो गया, 15 छत्तरी 18, 18 में से 15 जाएगा तो -3 बचेगा, यानी कि -3 + 5 कितना, 2 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी चॉकलेट बाल हैं, कथन दिया है सभी बाल त्योहार हैं, कुछ त्योहार टेनिस है। तो निष्कर्ष में बताना है कि सभी चॉकलेट त्योहार हैं, सही है क्या, कुछ बाल टेनिस है, सही है क्या, हमें बताना है, ओके। इस तरह का प्रश्न आपको, ये सिलॉक्स का प्रश्न है। करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। जैसे जैसे बोल रहे हैं, सभी बाल त्योहार हैं, सभी चॉकलेट बाल हैं, सभी चॉकलेट क्या है, चॉकलेट को मैं सी से डिनोट करता हूँ, सभी चॉकलेट क्या हैं, आपके बाल हैं, बाल को मैं बी से, और सभी बाल क्या है, त्यौहार है, त्यौहार को मैं एफ से डिनोट करता हूँ, फेस्टिवल, ठीक है। और कुछ त्यौहार टेनिस है, कुछ फेस्टिवल क्या है आपका, कुछ फेस्टिवल क्या है, टेनिस है, टेनिस को टी से। तो कुछ पूछा आपसे क्या है कि सभी चॉकलेट त्यौहार हैं, गलत है बिल्कुल पहला। तो भैया सभी चॉकलेट कहाँ त्यौहार है, कुछ बाल टेनिस हैं, कुछ बाल क्या हैं आपके टेनिस हैं। दूसरा क्या है, कुछ बाल, कुछ त्यौहार टेनिस हैं, कुछ त्यौहार आपके फेस्टिवल टेनिस हैं, तो कुछ बाल टेनिस हैं। दूसरा भी गलत है बिल्कुल, दूसरा भी क्या है, निष्कर्ष कुछ बाल टेनिस है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है ना। तो भैया कुछ बाल टेनिस कहाँ हो रहा है, क्योंकि कुछ फेस्टिवल ही तो आपके, कुछ त्यौहार ही तो टेनिस है ना, तो बाल में तो मिल नहीं रहा है हमसे हमें। अगर ये कुछ ऐसे होता तब तो हम बोलते ना कि कुछ बाल टेनिस है, तो इसलिए हमारा दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 पालन नहीं करते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो
पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।